नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेहरिया क्लासेस में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसे आप सब सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल कह सकते हैं जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरीके से क्या है, अपवाद है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चहुंतड़ों के बारे में। तो भैया जो चहुंतड़ों था ये कहाँ था भैया? ये पाकिस्तान में पड़ता था। कहाँ पे भैया? पाकिस्तान में पड़ता था। और किस प्रांत पे? सिंधु नदी के किनारे पड़ता था, सिंध प्रांत में। ठीक है, कहाँ पड़ता था भैया? ये सिंध प्रांत किस नदी के किनारे है भैया? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, सिंध प्रांत में पड़ता है। जिला कौन सा है भैया? जिला है नवाब शाह। ठीक है भैया, जिला नवाब शाह है, सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे। कहां पर? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध प्रांत में पड़ता है। चहुंतड़ो कहां पड़ता है भैया? मुख्य स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, वो कहां पड़ता है? सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। और जिला कौन सा है भैया? नवाब शाह, पाकिस्तान में। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो भैया इसकी जो खोज हुई, खोज करी भैया इसकी एन जी मजूमदार। ठीक है, कब की थी भैया? 1931 में। तो भैया जो चहुंदड़ो जगह है इसकी खोज किसने की भैया? 1931 में। किसने? एनजी मजूमदार ने। ठीक है भैया, पर इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा भैया, 2015 में पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि भैया चहुंदड़ो जो जगह है उसका उत्खनन का निर्देशन किसके किसके निर्देशन में हुआ था? मतलब कि उसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो भैया जब ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में कहीं भी एन जी मजूमदार नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या था? अर्नेस्ट। ठीक है, अर्नेस्ट मेके, नाम याद रखना। ऑप्शन में एनजी मजूमदार नहीं था, क्या था? अर्नेस्ट मेके दिया हुआ था। कब? तो किसके निर्देशन में हुआ? तो यहां दोनों में क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, कुछ चीज होगी। तो भैया सब जो दूसरी बात है जो इंपॉर्टेंट बनाती है इन चीजों को एग्जाम की दृष्टि से, वो क्या है कि भैया जो चहुंदड़ो जगह है सिंध प्रांत में पड़ता है। जिला क्या है? नवाबशाह, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो जगह है इसका खोज किसने करी? एनजी मजूमदार ने इसी स्थल को खोजा था। कब? 1931 में। पर जो इसका उत्खनन करवाया वो किसने करवाया था भैया? हुआ था 1935 में, 4 साल बाद। किसने करवाया था भैया? अर्नेस्ट मैके के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर पूछे कि उत्खनन किसने करवाया था, किसके निर्देशन में हुआ था, तो कब हुआ था? 1935 में। किसने करवाया था भैया? अर्नेस्ट मैके ने। पर अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो खोज किसने की थी भैया? एनजी मजूमदार। ठीक है, तो भैया मजूमदार भी याद रख लोगे, अर्नेस्ट मैके याद रख लो। ठीक है, तो क्या चीज है? तो अर्नेस्ट मैके के निर्देशन में क्या हुआ भैया? उत्खनन। उत्खनन हुआ किसके निर्देशन में भैया? अर्नेस्ट मैके के। ठीक है, पर खोज कब हुई थी भैया? 1931 में। सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में स्विच करेगा। ठीक है, अगर मुझे खोज किसने की भैया? एनजी मजूमदार ने। ठीक है, और पर उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन करवाया था भैया अर्नेस्ट मेके ने। अब जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये अपवाद क्यों है, ठीक है, तो जो पाकिस्तान में अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं, अगर हम उन सब की बात करें, ठीक है भैया, हड़प्पा मिला था, रावी नदी के किनारे था। ठीक है, तो अगर हम देखें
ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये इधर पाकिस्तान है भैया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। जो हमारी सिंधु नदी आ रही है वो कहां से आ रही है, इधर से आती हुई ऐसे होती हुई यहाँ पे चली गई, ठीक है। जो सिंधु नदी है तो इसी की सहायक नदी कौन सी है भैया, रावी, ठीक है। ये कौन सी नदी है हमारी, सिंधु, ठीक है। ये कौन सी है, सिंधु। अगर हम बात करें रावी नदी के किनारे पे, यहाँ पे तो हमारा क्या है भैया, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के दक्षिण तट पे, ठीक है। अगर हम बात करें जो फेमस प्रमुख सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ मिले थे, पाकिस्तान में, तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा था, यहाँ पे हमारा क्या था, मोहनजोदाड़ो। भैया जिन्होंने पिछली क्लासेस की हैं उन्हें सबको इनके बारे में, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, कहाँ स्थित है, क्या चीजें हैं इनके बारे में सारी डिटेल में, ठीक है। अब जो हमारा आ रहा है चहुंदड़ो, वो क्या है, वो भी सिंधु नदी के किनारे है। कौन से क्षेत्र में, ये क्या है, ये कहाँ है हमारा, ठीक है, वो यहाँ पे है, ठीक है। ये जो है ये मोहनजोदड़ो से क्या चीज है भैया, कितनी किलोमीटर के बीच की दूरी है भैया, 130 किलोमीटर। क्या है ये, मोहनजोदड़ो के कहाँ है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी के दूसरी तरफ तो मोहनजोदड़ो है, इधर क्या है, चहुंदड़ो है, ठीक है। और ये क्या है, इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो कितनी है, 130 किलोमीटर है। और मोहनजोदड़ो के कहां पड़ता है, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। और अगर हम बात करें बलूचिस्तान क्षेत्र में एक और फेमस है, उसी यहाँ पर नक्शा बना रहे तो यहीं पे बता देते हैं क्या होगा, यहाँ सुक्ता गेंडोर, ठीक है भैया। सुक्ता गेंडोर कहाँ है, ये भी बलूचिस्तान में है, ठीक है। वो पड़ता है इधर, ठीक है। ये कैसा था भैया, बंदरगाह। जो पाकिस्तान में पड़ते हैं जो क्षेत्र, उनमें बंदरगाह था यहाँ पे, कौन सा, सुक्ता गेंडोर। और यहाँ से क्या होता था, हमारी सुमेर सभ्यता से व्यापार। अब हम बात आज किसकी कर रहे हैं, हम इनकी सबकी नहीं कर रहे, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं भैया, इसकी, चहुंदड़ो की, ठीक है। तो भैया सिंधु नदी के किनारे था, सिंध प्रांत में था, नवाबशाह जिला था। खोज किसने की, एनजी मजूमदार ने। और जो उत्खनन करवाया था वो 1935 में किसके निर्देशन में हुआ था, अर्नेस्ट मैकेके। तो अब जो हमने पहले ही कहा था कि क्या ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं शहर चहुंदड़ो जो के बारे में, ये क्या था, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें सारे काम क्या थे, जो सिंधु सभ्यता थे उसके कुछ उलट हो रहे थे, मतलब अपवाद की तरह के। और एक चीज पता होगी, जो चीजें अपवाद होती हैं वही क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के लिए भी, कोई सा भी लेवल हो। तो जब तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने जो देखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में भैया नगरीकृत सभ्यता थी सिंधु घाटी, ये क्लियर बात है। नगर नियोजन बहुत अच्छी तरीके से था, सड़कें जो थी अच्छी थी, चौड़ी थी, समकोण पे काटती थी, मकान बहुत अच्छे बने हुए थे, ठीक है। बहुत ही नियोजित तरीके से सारा शहर बसाए गए थे, ठीक है। और ये जो चीज था, पर और दूसरी बात जो थी, जो अगर हम मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा की बात करें तो दोनों में ही क्या थे, दो दो टीले मिले थे। वो अलग बात है, धोलावीरा में जो है 3 टीले मिले हैं। 2 टीले, एक पर दुर्ग बना होता था और एक में, एक टीले पे जो नीचा था उस पर क्या करती थी, आम जनता निवास करती थी। पर ये जो चहुंदड़ो जगह है यहाँ पे, दूसरी चीज जो क्या थी, सारी सभ्यताओं के नगरों में अगर हम देखें, वो भारत में मिले हो चाहे पाकिस्तान में मिले हो, क्या चीजें होंगी, दुर्गीकृत थे वे। दुर्गीकृत मतलब कि नगर को पूरी को दीवार से घेरा हुआ था, ठीक है। तो सबसे जो अपवाद की बात आती है, पहला भैया कोई भी दुर्ग नहीं मिला, चहुंदड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं मिला, मतलब कि चहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर था जहां जो क्या था, दुर्गीकृत नहीं था। दूसरी बात भैया कोई भी टीला नहीं मिला। चौहदड़ो ऐसी जगह थी सिंधु घाटी सभ्यता की जहां पे कोई भी टीला नहीं था, ठीक है। तीसरी बात अगर हम करें,
जो पहचान है सिंधु घाटी सभ्यता की, सड़कें, सड़कें क्या थी भैया, अस्त व्यस्त थी, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या वो तीनों चीज जो खासियत थी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की, क्या दुर्गीकृत होना, उनमें टीले पाए जाना और सड़कें बहुत ही सुनियोजित तरीके से और संपूर्ण प्रकार की हैं, वो तीनों ही चीजें कहाँ आके हमारी फेल हो रही हैं, चहुंदड़ों में। अब इसका एक कारण था क्यों ये फेल हुई। भैया ऐसी थोड़ी ना है, अगर आप किसी भी शहर में जाओगे, अगर आप देखोगे रिहायशी इलाका है, पोश इलाका है किसी भी शहर का, तो वहां सब चीजें सुनियोजित होंगी। पर अगर कोई ऐसा बाजार हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, जो इंडस्ट्रियल एरिया हो उस शहर का, भैया पूरा शहर सुनियोजित है, मान लो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे क्या है, बाजार लगता हो, और वो भी बाजार ऐसा जो व्यस्त रहता हो, तो वहां की क्या होंगी, सड़कें अपने आप क्या होंगी, गिर जाएंगे अतिक्रमण से, टेढ़ी मेढ़ी होंगी, ठीक है। तो सारा नियोजन वहां पे फेल हो जाता था। जो कारण है दुर्गीकृत ना होना, टीले नहीं होना, सड़कें अस्त व्यस्त होना, उसका कारण ये था क्योंकि ये जो था, जो चौहंदड़ो था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरीके से क्या था भैया, औद्योगिक केंद्र था, औद्योगिक केंद्र था। यहाँ पे बहुत सारे कारखाने मिले हैं, ठीक है, औद्योगिक केंद्र था, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी, और यहाँ पे क्या थे, बाजार थे। तो मुख्य रूप से क्या था, व्यापारिक नगर था, औद्योगिक केंद्र था, व्यापारिक नगर था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बाहर से भी आना जाना था, ठीक है। और जो है यहाँ से माल जो था, जो बनता था, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता था, ठीक है। और बाजार लगते थे एक तरीके से, तो बाजार लगते थे, तो क्या थी, यहाँ की सड़कें जो नियोजित नगर थे सब तरीके से, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिले। किस कारण से, क्योंकि ये था सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा, औद्योगिक नगर। तो समझ में आया किस वजह से ये क्यों थी। तो इंपॉर्टेंट चीज है भैया, दुर्ग नहीं मिला। कौन सा शहर है, नगर है ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का जहां दुर्ग नहीं मिला, चहुंदड़ो। ऐसा कौन सा शहर है जहां पे कोई भी टीला नहीं पाया गया, नगर सिंधु घाटी सभ्यता का भैया, चहुंदड़ो। और सड़कें जहां की टेढ़ी मेढ़ी थी, अस्त व्यस्त थी, वो कौन सा था भैया, चहुंदड़ो। अब जो हम बात कर रहे हैं, औद्योगिक केंद्र था, ठीक है। हमने बात करी कि ये क्या था, औद्योगिक केंद्र था। जब ये औद्योगिक केंद्र था, तो सीधी सी बात है, यहाँ जो कारखाने थे, तो बनता क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनता था, नंबर एक क्या बनती थी भैया, मोहर, ठीक है। दूसरा क्या था भैया, मनका, मनके के कारखाने, ठीक है। मनके के कारखाने मिले हैं, भट्टियां मिली हैं। भट्टियां क्या थी, मनकीकृत करने के लिए। मन का क्या था, मन का आभूषण होता है जो गलों में पहना जाता है, औरतें पहनती है, कमर में पहना जाता है, ठीक है। गोल गोल आकृति का होता है। मनके भी कैसे, सजावटी, ठीक है। तो उनके कारखाने मिले, भट्टियां मिली जो इन्हें बनाने के लिए, और मोहरे जो बनती थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उनके कारखाने कहाँ थे भैया, चुहंदड़ों में, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या थी, यहाँ पे जो है, जो औरतों के जितने भी सजावट के, मेकअप के सामान थे, सजावट के सामान थे, वो कहां से मिलते थे भैया, यहाँ पे, कहां, चुहंदड़ों में, ठीक है। तो अपने आप ही मतलब कि एक तरीके से क्या था, बड़ा बाजार था, ठीक है। तो चीजें हैं। अब यहाँ पे याद रखने के लिए भैया, मन के थी, मोहरे बनती थी, कारखाना किसका था, मनका बनाने का कारखाना था, भट्टियां मिली थी। अब याद करने के लिए क्या चीज है, अगर हमें यहाँ जो जो चीजें पाई गई हैं, वे क्या है भैया, महिला संबंधित, ठीक है, महिला संबंधित। जैसे कि हड़प्पा में क्या था भैया, श्रमिक संबंधित थे, श्रमिक संबंधित जो भी चीजें थी वे कहाँ मिली, हड़प्पा में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में क्या थे, पूजा पाठ से संबंधित। और इसी तरीके से जो चौंदड़ो जगह थी, यहाँ पे क्या था भैया, महिला से रिलेटेड चीजें कहाँ मिली हैं, हमारी चौंदड़ो में। महिलाओं से रिलेटेड जो भी चीजें आपको लगे, वो कहाँ होंगी भैया, चौंदड़ो में। तो महिलाओं से रिलेटेड सबसे पहला क्या था, नंबर एक,
गुड़िया का निर्माण भैया, गुड़िया का निर्माण। ठीक है, गुड़िया से कौन खेल रहा है? लड़के खेलती थी, लड़की खेले, लड़कियां। तो गुड़िया का निर्माण कहां मिला भैया? कहां पे? चौहुंदड़ों में। सजावट के सामान कहां मिले? श्रृंगार के, श्रृंगार के सामान कहां मिले? चौहुंदड़ों में। ठीक है, श्रृंगार में भी स्पेशल क्या चीज आ जाती है तुम्हारी? अभी हमने बताया था कि यहाँ पे क्या था? कारखाना था किसका? मनका बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिले कि श्रृंगार में क्या थे? मनके। ठीक है, और मनके भी कैसे थे भैया? अलंकृत, रंगीन। ठीक है, या फिर डिजाइनर। अब जो मनके थे वो किस किस चीजों से बने हुए थे? ठीक है, सजावट के सामान थे, तो ये बने हुए थे भैया किससे? सैल खड़ी से। ठीक है, हाथी दांत से, हाथी दांत से बने हुए, स्वर्ण और चांदी से। ठीक है, तो मतलब कि जो गरीब औरतें होंगी वो क्या होती होंगी? जो सैल खड़ी से जो बने हुए मनके थे उन्हें पहनती होंगी, हाथी दांत के पहनती होंगी। जो अमीर घरों की लड़की औरतें थी वो क्या पहनती होंगी भैया? सोने चांदी के बने हुए मनके। तो जो आभूषण थे उनमें कैसे थे भैया? सोने चांदी के भी थे, हड्डियों से निर्मित भी थे, और सेल कड़ी मतलब कि एक तरीके से मिट्टी के निर्मित भी थे। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ क्या मिली है भैया? मेकअप का सामान। मेकअप के सामान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेकअप के सामान में का क्या है? यहाँ की औरतें जो लगाती थी काजल, ठीक है, लाली, सुरमा। ठीक है, ये चीजें प्रयोग करती थी औरतें। ठीक है, अलग अलग तरीके से बालों को सजाती थी जूड़ा बना के। ठीक है, तो ये चीजें कहाँ बनी है भैया? सजावट की सारी कहाँ मिली है? महिलाओं से संबंधित कौन सी? गुड़ियाओं का निर्माण कहाँ हो रहा था? चौहुंदड़ों में। श्रृंगार का सामान, मन का स्पेशल उसमें, तो वो कहाँ मिले हैं भैया? चौहुंदड़ों में। और मन के किस किस चीज से बने हुए थे? कैसे थे? अलंकृत थे, सजावटी थे, रंगीन थे, डिजाइनर थे। ठीक है, किससे? सैलकड़ी से, हाथी दांत से। ठीक है, और क्या थे? स्वर्ण और चांदी के भी बने हुए थे। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे आभूषण क्या मिले हैं? कैसे मिले हैं? हड्डी निर्मित। जो हड्डियों से बने हुए आभूषण थे, तो सारे सजावट के काम थे। हड्डी निर्मित आभूषण जो मिले थे वो कहां से मिले थे भैया? चौहुंदड़ों से। दूसरी जो बात थी, तो यहाँ पे सारे क्या थे? जो सजावट के सामान थे वो कहाँ मिल रहे थे हमारे भैया? चौहुंदड़ों में। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब जो चीज आती है यहां से क्या मिला था? सुई धागा। भैया सुई धागा मिला, तो सुई धागा मिला है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ की जो औरतें थे वो क्या करती होंगी? कढ़ाई बुनाई करती होंगी। ठीक है, तो सुई धागा मिला है, तो इसका मतलब यहाँ की औरतें क्या थी? जो कढ़ाई बुनाई में निपुण थी, कढ़ाई बुनाई भी करती थी। ठीक है, तो महिला गुड़ियाओं का निर्माण मिला, श्रृंगार का सामान मिला, मनके मिले, और मेकअप का सामान काजल, लाली, सुरमा, और आभूषण कैसे थे भैया? हड्डी निर्मित। और जो मन का था या वो आभूषण थे वो कैसे होते थे भैया? सैलकड़ी से भी निर्मित होते थे, और हड्डियों से जैसे हाथी दांत से, और स्वर्ण और चांदी से भी निर्मित होते थे। तो भैया सजावट के जितने भी डिजाइन के काम करती हैं ज्यादातर उनमें कौन रुचि लेती है भैया? लड़कियां या औरतें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसी से संबंधित अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ईंटें मिली हैं कुछ, वो कैसी थी? वक्राकार थी। कैसी थी भैया ईंट? वक्राकार। ठीक है, वक्राकार है, तो वक्राकार का मतलब ही क्या हो गया? कि मतलब कि डिजाइनर थी। ठीक है, और कैसी थी वो भैया? अलंकृत।
मतलब कि ईंटों पे क्या था, डिजाइन बना हुआ था। तो सीधी सी बात है, डिजाइनों में रुचि कौन लेती है, याद रखने के लिए अगर सकते हो कौन, औरतें लेती हैं। कैसी थी, वक्राकार थी। तो वो औरतों से संबंधित कोई भी चीजें क्या आ रही है, चुहंदरों पे, ठीक है। तो वक्राकार है, मैं ये नहीं कह रहा कि ईंटें औरतों ने बनाई होंगी, पर याद करने के लिए हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि डिजाइनर चीजें किसे पसंद होती है, ज्यादातर चीजें औरतों को, ठीक है। एक ये याद करने का तरीका है। कभी ये लिखे हो कि हाँ ईंटें औरतों ने बनाई थी, ठीक है, ये चीजें नहीं थी। मेन चीज क्या है, ये याद करने का एक तरीका है, हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब एक जो चीज ही इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन पूछा जाए, भैया ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन पूछे नहीं आ सकता है, ठीक है, याद रखना। अब जो चीजें थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे क्या था, बिल्ली के निशान पाए गए पैरों के और उसके पीछे कुत्ते के। तो क्या चीजें होती है, आपने गांव में देखा होगा कि जैसे ही घर के जो चौक होता है कच्चा, उसकी जैसे ही लिपाई पुताई होती है, ठीक है, लिपाई पुताई करी, ठीक है। अब ये लिपाई पुताई हो रही है, तो कभी कभी क्या हुआ है यार, फिर फर्श बन रहा है ताजा, ठीक है, और सीमेंट अभी पक्का नहीं हुआ, या लिपाई, कच्चा मकान है तो लिपाई पुताई हो रही है। अगर मान लो कोई बच्चा इस पे दौड़ गया, ठीक है, तो उसके क्या हो जाएंगे, जहां भी दौड़ गया तो उसके पैरों के निशान छप जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे होंगे, ऐसे ही रह जाएंगे, छप जाएंगे ना, छप जाएंगे पैरों के निशान, ठीक है, अगर दौड़ गया। तो यहाँ पे ऐसा ही एक चीज मिली है कि यहाँ एक घर में क्या मिला है कि चौक में क्या थे, पहले जो निशान है, निशान मिले। तो पहले जो निशान थे वो कैसे थे, जो पता करा कि किसके थे भैया, बिल्ली के, ठीक है, बिल्ली के निशान थे। और बिल्ली के निशानों के पीछे क्या थे, एक जानवर के और निशान थे। मतलब कि मान लो मकान नया बना है या फर्श पड़ा है, कच्चा बन रहा है, लिपाई पुताई हो रही है, उसमें क्या हुआ, बिल्ली दौड़ गई, उसके निशान हुए। और बिल्ली कैसे दौड़ी है, आपने देखा होगा, बिल्ली की और कुत्ते की क्या हो, आपस में दुश्मनी हो, आप एक दूसरे की क्या हो, खींचातानी चलती रहे। तो बिल्ली आई, बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ा होगा भैया। तो निशान जो पड़े हैं, आगे आगे बिल्ली के पंजों के निशान हैं, उसके बाद में क्या थे, पीछे पीछे कुत्तों के पंजों के निशान थे। मतलब कि जैसे ये लिपा, उसके सामने से बिल्ली निकल गई, पीछे से क्या हो गया, कुत्ता दगा के लेकर जा रहा तो कुत्ते के, तो दोनों के निशान मिले हैं, किसके, बिल्ली के और कुत्तों के। क्या होगा, किसके निशान मिले हैं भैया, बिल्ली और कुत्ते के, ठीक है। मतलब कि आगे आगे बिल्ली गई है भगी हुई, पीछे पीछे कुत्ता, तो उनके निशान क्या हुए, वहां पे छप गए, ठीक है। ये निशान मिले हैं, घर के आसपास रहते होंगे, तो अंदाजा लगाया गया कि भैया ये क्या पालते थे भैया, कौन से जानवर को पालते थे भैया, नंबर एक बिल्ली और कुत्ते, कुत्ते को, ठीक है। तो बिल्ली और कुत्ते इनके क्या थे भैया, पालतू पशु थे, ठीक है। तो भैया पाकिस्तान में जो प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं, तो नंबर एक अगर हम बात करें बलूचिस्तान क्षेत्र में जो मिले हैं, वो कौन सा है, सबसे फेमस सुख्ता गैंडो, और क्या था भैया, बंदरगाह था, ठीक है। यहाँ पे व्यापार होता था कहां से भैया, ये कैसा था, बंदरगाह, ठीक है। कहां पे, ये वाला, यहाँ पे व्यापार कहां से होता था भैया, सुमेरियन से, सुमेर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सुमेर पे समुद्र के रास्ते क्या होता था, बंदर व्यापार, ठीक है। ये चीज होगी। तो क्या होगा, सुक्ता गैंडोर हो गया। दूसरा क्या था, सोत का कोहो, ठीक है। और नाम याद रखना, कभी आ जावे पूछ ले कि क्या, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जो फेमस नाम नहीं है उनके नाम पूछ ले जाए कि ये रिलेटेड है सिंधु घाटी सभ्यता से या नहीं है, ठीक है। तो नहीं तो फिर अजीब सा लगे कि हाँ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। कौन सा था, सोतका कोहो, ये भी कहाँ है भैया, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान क्षेत्र में, पाकिस्तान में। सोख्ता गैंडोर क्या था, बंदरगाह, ठीक है। तीसरा क्या था भैया, जो यहाँ का इंपोर्टेंट है, बाला कोट, ठीक है। भैया ये जो बालाकोट था,
बालाकोट था, ये भी बलूचिस्तान में पड़ता था। यहाँ से क्या मिला, जब बलूचिस्तान में है, समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पे क्या मिली है भैया, सीप कहाँ मिलती है भैया, समुद्र के किनारे। ठीक है, बालाकोट क्या है, समुद्र के किनारे है। ठीक है, जो जो यहाँ पे क्या था भैया, सीप से निर्मित सामान मिले हैं। ठीक है, सीप से सामान। ठीक है, तो भैया बलूचिस्तान में कौन कौन से हैं, सोख्ता गैंडोर है, सुख्ता गैंडोर हो गया, सोच का कोर है, बंदरगाह। सुख्ता गैंडोर क्या था, बंदरगाह था। बालाकोट है, बालाकोट से क्या मिली है भैया, सीप से निर्मित सामान। अगर हम बात करें पंजाब प्रांत में, भैया पंजाब भारत में नहीं है। ठीक है, पंजाब राज्य पाकिस्तान का भी है। ठीक है, तो पंजाब प्रांत भारत में अलग है, पाकिस्तान में अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, सिंध प्रांत की, तो भैया सबसे फेमस क्या था, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, दूसरा जो आज हमने पढ़ा है चोहंदड़ो, वो भी किसमें था, सिंध प्रांत में। तीसरा क्या था, कोट दीजी, और चौथा क्या था भैया, अली मुराद। ठीक है, तो सिंध प्रांत में कौन से मिले, मोहनजोदड़ो, चोहंदड़ो, कोट दीजी और अली मुराद। पंजाब प्रांत में कौन सा है, हड़प्पा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में जो है कौन सा था, सोख्ता गैंडोर, बालाकोट। सोख्ता गैंडोर क्या था, बंदरगाह। बालाकोट क्या था भैया, यहाँ से क्या मिले थे, सीप से निर्मित सामान। और सोख्ता कोहबी क्या था, बलूचिस्तान में। ठीक है, तो आज हमारे ये सारे हो गए पाकिस्तान में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हुए स्थल थे प्रमुख। ठीक है।